में हम बात करेंगे अगस्त कॉम्टे द्वारा बताए गए विज्ञानों का संस्करण। ये हम जो है समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और उसके अंतर्गत जो समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत हम अगस्त कॉम्टे के बारे में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से समाजशास्त्र का जो तृतीय प्रश्न पत्र, तृतीय वर्ष के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामाजिक विचार का, उसके अंतर्गत भी हम अगस्त कॉम्टे के बारे में पढ़ते हैं। पूर्व के व्याख्यानों में हमने अगस्त कॉम्टे द्वारा बताए गए जो है 3 स्तरीय सिद्धांत, जिसमें तत्वमीमांसी, धार्मिक और प्रत्यक्षवाद के बारे में बात की थी। आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे विज्ञानों के संस्करण के बारे में। अगस्त कॉम्टे ने अपने सिद्धांतों में बताया था कि विज्ञानों का संस्करण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान के तहत माना है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने विज्ञानों का संस्करण के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग समाज विज्ञानों के कुल युग के रूप में किया है। अगस्त कॉम्टे के अनुसार विज्ञानों के परीक्षण से पता चलता है कि न कि केवल मानव विचारधारा बल्कि उपरोक्त जो हमने तीनों अवस्थाओं की बात की है वह भी विज्ञान के लिए लागू होती है। हर विषय का भी इसी तरह से इसी क्रम में विकास हुआ है, अर्थात सभी विषयों के विकास का एक सरल स्तर से जटिल की ओर विकास हुआ है, समान से असमान की ओर, सरल से जटिल की ओर इसका विकास हुआ है। अर्थात उन्होंने कुछ नियमों का उल्लेख किया है और उन नियमों के तहत बात उन्होंने अगस्त कॉम्टे ने की है। उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो विज्ञान का विकास है उसमें हम प्रमुख तौर पर जो बात करते हैं उसमें विज्ञानों के संस्करण की बात उन्होंने कुछ निश्चित नियमों के आधार पर उच्चता एवं निम्नता का व्यवस्थित क्रम प्रस्तुत किया, जिसे विज्ञानों का संस्करण हम कहते हैं। उनका मानना है कि समाजशास्त्र दूसरे विज्ञानों की तुलना में नया होने के कारण सबसे अधिक जटिल विज्ञान है। इसका अध्ययन क्षेत्र दूसरे विज्ञानों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है एवं इस प्रकार विकास के क्रम में मानव मस्तिष्क के चिंतन का विकास 3 निश्चित अवस्थाओं से होकर हुआ है। उसी प्रकार विज्ञानों के श्रेणी क्रम में भी वैज्ञानिक ज्ञान का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। यद्यपि प्रत्येक विज्ञान के विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है। अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों के विकास की प्रणाली प्रस्तुत की है। अगस्त कॉम्टे ने बताया कि विज्ञान का जो विकास है उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि विज्ञान जो है वो सरल से जटिल की ओर विकसित हो रहा है और जटिलता की जो है परिभाषा है वो हम उस रूप में दे सकते हैं कि विकास का जो क्रम है उस क्रम के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि विज्ञानों का जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में हुआ है। अगस्त कॉम्टे ने जैसे कि बताया कि जो भी विज्ञान है वो सरलता से जटिलता की क्रम की ओर होता है और इसको हम इस रूप में देखते हैं कि अगस्त कॉम्टे जो विज्ञान की जो बात करते हैं उसमें अगस्त कॉम्टे ने अपने सारे सिद्धांत जो है वो उस रूप में बताए हैं। अगस्त कॉम्टे का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि अगस्त कॉम्टे ने सकारात्मक प्रत्यक्षवाद, जीव सत्तावाद, धर्मशास्त्र, तत्वमीमांसी पद्धति और इसके आधार पर उन्होंने समकालीन समाजशास्त्रीय विचारकों का भी उन पर काफी प्रभाव पाया जाता है। तो अगस्त कॉम्टे ने अपने विभिन्न विचारों के तहत प्रत्यक्षवाद जो एक महत्वपूर्ण विचार बताया है, उन्होंने प्रत्यक्षवाद को इस रूप में स्पष्ट किया है कि प्रत्यक्षवाद जो है वो विशिष्ट पद्धति के रूप में वो विकसित करना चाहते थे और विज्ञानों के विकास के क्रम में प्रत्यक्षवाद की एक बहुत महत्वपूर्ण जो है अगस्त कॉम्टे ने बात बताई। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अन्य विज्ञान है जिसमें सरलता से जटिलता की ओर विज्ञान में जैसे गणित, खगोलिकी, भौतिकी, रसायन, जैविकी, समाजशास्त्र और नैतिक मूल्य, ये क्रम उन्होंने बताया। अगस्त कॉम्टे का तात्पर्य वास्तव में मानव का व्यक्तियों के रूप में अध्ययन करना था। उन्होंने समाजशास्त्र को सबसे जटिल और इसमें सबसे जटिल विषय के समाज का अध्ययन करना था, इसलिए समाजशास्त्र का विकास बहुत बाद में हुआ। और अगस्त कॉम्टे का ये मानना था कि जो 3 अवस्थाएं हैं जिसमें धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसी तथा पॉजिटिव स्टेज अर्थात प्रत्यक्षवाद
विज्ञान प्रत्येक उपरोक्त तीनों अवस्थाओं से गुजरता है और विज्ञान के संस्करण में जितना अधिक ऊंचा स्थान रखता है वह उतना ही देरी से उस अवस्था में माना जाता है। तो इसमें प्रत्यक्षवाद की जो बात अगस्त कॉम्टे ने की, यहाँ संक्षेप में हम बात करते हैं। प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्टे के चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके द्वारा उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन को एक वैज्ञानिक रूप देने की कोशिश की। और इसमें इन्होंने प्रत्यक्षवाद सरल शब्दों में समाज और सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर देखने का उन्होंने प्रकृति के निर्माण और परिवर्तन के एक निश्चित नियम के आधार पर इसकी व्याख्या की। समाज के प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की बात, और उसमें प्रामाणिकता एक बहुत बड़ा अंश है। इसमें अगस्त कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की जो मूलभूत मान्यताएं हैं उसमें अगस्त कॉम्टे ने बताया कि जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं निश्चित नियमों पर चलती है, उसी प्रकार सामाजिक घटनाएं भी एक निश्चित नियम पर आधारित होती है। अवलोकन, विश्लेषण, वर्गीकरण, परीक्षण द्वारा संकलित सामाजिक तथ्यों के माध्यम से हम यथार्थ और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रत्यक्षवाद कोई अवधारणा या सिद्धांत नहीं, अपितु यह अध्ययन की एक विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें तार्किकता को महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें संपूर्ण मानव समाज के भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास को करते हुए सामाजिक प्रगति की ओर बढ़ना है। तो प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक ढंग से नहीं होती बल्कि एक निश्चित नियम और क्रमबद्धता पर आधारित होती है। तो अगस्त कॉम्टे प्रत्यक्षवाद के तहत एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करते हैं। धन्यवाद।